गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th में जो 3 रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में इनसे पूछा जाता है। इनको अप्लाई कैसे किया जाता है आज वो सिखाने जा रहा है इस वीडियो में। राइट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये तीनों रूल जो डिस्कस कर रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। पहले तो बच्चों ये बताओ राइट हैंड थंब रूल कब काम आता है। राइट हैंड बच्चों जब भी आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और आपने कंडक्टर में से करंट पास कर दी, आपको पता है ये क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट। तो मैग्नेट राइट हैंड थंब रूल काम आता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने। तो दिस राइट हैंड रूल थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। जो भी स्ट्रेट कंडक्टर में से करंट पास हो रहा है इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है बच्चों, इसको इस तरीके से पकड़ना है कि थंब तो जाए करंट की डायरेक्शन में, देखो थंब जा रहा है करंट की डायरेक्शन। तो बच्चों अगर मैं इसको पकड़ना हुआ तो मुझे ऐसे अपने फिंगर्स ऐसे कर्ल करना पड़ेगा, देखो ऐसे। तो जो कर्लिंग है ना, ये कर्लिंग मैं किस तरीके से रोटेट कर रहा हूं फिंगर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देगी। तो बच्चों कर्लिंग, तो बच्चों ये देखो ये मैंने ऐसे किया, ऐसे आ रही है मेरे फिंगर्स। तो इस पॉइंट पर तो बच्चों ये फिंगर्स आ रही थी बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर तो होगी बाहर, और ये देखिए इस साइड पे जा रही है अंदर। अगर मैं यहां पर बात करके जा रही है अंदर, तो यहां पर होगी इनवर्ड्स, यहां पर क्या होगी इनवर्ड्स। एक और बात ले लेते हैं बच्चों, एक और। अब क्या बच्चों करंट नीचे है, क्या कहता है इस तरीके से पकड़ोगे थंब जाए करंट की डायरेक्शन में, थंब नहीं, अब क्या मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। फिर देखो बच्चों कर्लिंग, ये देखो फिंगर्स कैसे रोटेट हो रही हैं, मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। जो देखो ये ऐसे, तो आप ये देखिए बच्चों ये आपकी इस रीजन में, मान लो मुझे इस पॉइंट पर निकालना है, तो इस रीजन में बच्चों आपकी तरफ आ रही है और इस रीजन में पीछे जा रही है। तो पॉइंट पी पर होगी बच्चों आउटवर्ड और पॉइंट क्यू पर होगी इनवर्ड। तो ये है बच्चों हमारा राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड। अब तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के बच्चों दो रूल हैं। दोनों में आपको एक सिमिलरिटी है, अंगूठा, बीच वाली उंगली और ये इंडेक्स फिंगर, तीनों को इस तरीके से पकड़ना है जैसे अब मैंने पकड़ लिया है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर बन जाए। बच्चों ये देखो अगर ये मेरी एक्स एक्सिस है तो ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी जेड है, तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। आप लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं, इंडेक्स, मिडल और थंब इस तरीके पकड़े कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी। और एक बच्चों आपको ये याद रखना है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई होता है, एफबीआई, यहां पे बच्चों ये याद रखना है, अंगूठा है एफ फोर्स, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट। लेफ्ट हैंड रूल बच्चों कम याद आता है, ये काम आता है बच्चों आपका एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर में से करंट पास हो रही है, इसको आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो इस पर क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा इस पर, फोर्स। तो ये काम आता है बच्चों फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए, जो कब लगेगा एक कंडक्टर पर, करंट कैरिंग कंडक्टर पर, जब आपने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो बच्चों इसकी हेल्प से आप फोर्स की डायरेक्शन निकालते हो। तो जब आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करोगे तो आप फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहते हो, और क्वेश्चन में आपको बी और आई की डायरेक्शन दी होगी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन दी होगी। तो एक एप्लीकेशन बच्चों मैं आपके सामने अप्लाई करता हूं। ये एक कंडक्टर है बच्चों जिसमें करंट जा रही है, ये एक कंडक्टर है जिसमें करंट जा रही है। इसको बच्चों मैंने, ये है मेरी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैं कह रहा हूं बच्चों इसका काम आता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के, तो आपको बी और आई की डायरेक्शन दी होगी क्वेश्चन में। तो अब बच्चों आपको लगाना है लेफ्ट हैंड रूल। कैसे, अब अगेन मैंने स्टार्टिंग कहा पकड़ो, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए, हो गई। आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है और बी और आई की डायरेक्शन दी होगी, तो इन फिंगर्स को एफबीआई बताया था आपको, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ऐसे सेट करना है आपको कि ये फिंगर तो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और ये जाए करंट की डायरेक्शन में। उस टाइम पर जिस डायरेक्शन में अंगूठा जाएगा ना, थंब, वो होगी आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो उस कंडक्टर पर लगेगी। अब बच्चों देखो, अभी मैं स्टार्टिंग में पहले गलत करूंगा आपको सिखाने के लिए, तीनों परपेंडिकुलर हैं, देखो
मैंने क्या कहा था, ये जाए बी की डायरेक्शन में, ये बी लो चेक कर दिया बी की डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन क्या है, तो क्या थंब करंट की उसकी फोर्स की डायरेक्शन दे रहा है? नहीं, क्योंकि सेकंड ये भी जो है ना साथ साथ ये आई की डायरेक्शन में हो, ये वाली फिंगर मिडल फिंगर, ये देखो ये आई की डायरेक्शन थोड़ा है, आई की डायरेक्शन थोड़ी, तो आप की तरफ आ रही है आई की तरफ, ये आप बच्चों देखो, अब आप देखो, अभी मैं अंगूठे को पीछे कर देता हूं, बी आई आ रहा है ना, अब जिस डायरेक्शन में थंब जाएगा परपेंडिकुलर करो थंब को, थंब आ रहा आपकी तरफ, तो फोर्स लगेगा इस कंडक्टर पर परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड आउटवर्ड्स ये है बच्चों आपका फोर्स की निकालने की डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल वो कैसे यूज होता है, ये कहां काम आता है? आप क्या राइट हैंड ले लो, फिर वही परपेंडिकुलर कर लो, कर लिया, एफ बी आई तो याद रखना है, ये काम आता है इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने के, इंड्यूस्ड करंट की। इस बार आपको एफ और बी दिया होगा, तो आपको इस तरीके से सेट करना है कि ये तो जाए फोर्स की डायरेक्शन में, ये जाए बी की, तो जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर जाएगी वो आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी, वो आपको इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देगी। जैसे ये कंडक्टर है, इस पर मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया मैंने, अपवर्ड डायरेक्शन। इधर है मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब कहां कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी है, इस कंडक्टर में कौन सी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगी है? मैं कह रहा हूं एफ और बी दिया होगा आपकी बार आपको, ये देखिए थंब जा रहा है एफ, ये जा रहा है बी, इनवर्ड जा रही है मेरी फिंगर, तो करंट इंड्यूस होगा इन बैकवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड एंड इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स। तो ये तो बच्चों आई होप आपको समझ आया होगा, कोशिश कीजिएगा समझ आ जाएगा आपको, कोशिश करने से सब कुछ संभव हो सकता है। थैंक यू सो मच।